ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, हम प्राणायाम तो करते हैं पर कई बार लाभ नहीं मिलता। इस पर हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो दिया था। उसके बाद हमने आपको अगला वीडियो दिया था कि भाई आप कैसे ठीक से बैठें ताकि आप जो बैठने में गलतियां करते हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जो प्राणायाम करते हैं उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। और यदि सही तरीके से आप बैठते हैं तो आप जो प्राणायाम कर रहे हैं उसमें जो हानि हो रही है उससे प्लस होकर आपको लाभ जो मिलना चाहिए वो करीब 100 गुना तक मिलता है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि हम प्राणायाम कर ही नहीं पाते क्योंकि हम सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। हमारी सांस फूलती है, हमारी छाती में दम भरता है, ऐसा लगता है छाती में पूरा दर्द हो रहा है और कमर में दर्द आने लग जाती है, पीठ और पेट में कहीं पीड़ा होने लग जाती है, किसी किसी को खांसी आने लग जाती है और किसी किसी का सर दर्द होने लग जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप गलत तरीके से जब सांस लेते हैं ना तब आपको हो जाती हैं। और मित्रों, मैं एक बात आपको बता दूं, इस वीडियो पे आने से पहले मैं आशा करती हूं कि आपने हमारे डिस्क्रिप्शन में जो हम स्वास्थ्य नियम की प्लेलिस्ट देते हैं उसकी वीडियोस देखे हैं ताकि आपका पेट वगैरह साफ हो चुका है। उसके बाद हमने अगली प्लेलिस्ट दी है संपूर्ण प्राणायाम की, तो उसमें हमने जो आपको अभी जो वीडियो बताए कि प्राणायाम करते हैं लाभ नहीं मिलता और बैठने का तरीका, वो आप देख चुके हैं। क्योंकि जब आप वो देख लेंगे उसके बाद जब इसको फॉलो करेंगे तो बड़ी आराम से कर पाएंगे। और एक ही वीडियो में हम सारी बातें बताने जाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कृपा करके पहले वो वीडियो देखेंगे उसके बाद इस पे आइए। अब हमें सांस लेना है तो सांस लेने का सही तरीका क्या है? कई बार क्या होता है ना, हमें सांस लेने का सही तरीका क्या होता है हमें वो पता ही नहीं होता। और जब ये पता नहीं होता तो अनजाने में हम कुछ गलतियां करते रहते हैं। हम लोगों को वीडियो में देखते हैं, टीवी में देखते हैं और लगता है कि बस ऐसे कर लो हो जाएगा। और मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपको प्राणायाम करने का तरीका बता रहे हैं वो सामान्यतः रोगी नहीं है। उनकी सांस सामान्य चल रही है तो आपको वैसे करके बता देते हैं, लंबा सांस लेके भी बता देते हैं सब तरीके से। लेकिन आपकी सांस कैसी चल रही है कई बार आप खुद नहीं समझ पाते तो दूसरा कैसे इस बात को समझेगा? इस बात को आपको अपने दिमाग में स्पष्ट करना होगा। और जब आप ये स्पष्ट कर लेंगे तो आपको जो तकलीफें हो रही हैं उस अनुसार हम आपको अभी बताएंगे आप कहाँ छोटी छोटी गलतियां करते हैं कि जिससे आपको ये सारी तकलीफें होती है। जैसे सर में भारीपन, आंखों में जलन चुभन, सर में दर्द, गले में खिंचाव आता है, उसके अलावा सूखी खांसी आती है, अक्सर सूखी खांसी आती है। उसके बाद छाती में भारीपन आता है, ऐसा लगता है छाती भर रही है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक में सूखापन लगता है। ये बहुत सारी समस्याएं मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी गिनवाई थी, दोबारा इसलिए गिनवाई ताकि आपको वापिस से कुछ बातें क्लियर हो जाए। चलिए, अब हम आपको सबसे पहले बता देते कि सांस सही जा रही है ये आपको कैसे समझ में आएगा, आपको कैसे पता चलेगा। मित्रों, जैसा कि हमने बैठने वाले वीडियो में बताया, यदि आपसे ऐसे सीधा नहीं बैठा जाता है तो आप सहारा लेके बैठ सकते हैं। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब बैठे हैं तो आपके आगे कपड़े में सलवटें नहीं पड़नी चाहिए। यदि आपके कपड़े में सलवटें पड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सीधे नहीं बैठे हैं। और यदि आप सीधे नहीं बैठे हैं तो आपकी जो सांस प्रॉपरली फील होनी चाहिए वो फील नहीं होगी और आपकी जो सांस चलनी चाहिए वो भी नहीं चल पाएगी। इसलिए ये बातें मैं पहले आपको बता रही हूं। अब जो सांस आप भरते हैं वो कैसे भरी जाती है उसका लॉजिक क्या है मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगी। मित्रों, आप एक बलून में हवा भरिए। बलून में जब आप हवा भरते हैं तो क्या होता है, बलून फूल के बड़ा हो जाता है। और वैसे ही आपने बचपन में जब स्टडी की है, जब आपने शरीर विज्ञान के बारे में पढ़ा है तो वहाँ आपने फेफड़ों का जो चित्र देखा है उसमें आपने देखा होगा कि जब हम सांस भरते हैं तो फेफड़े थोड़े फूले हुए दिखाई देते हैं, जब सांस निकल जाती है तो फेफड़े थोड़े अंदर दिखाई देते हैं। आपको ये बात पता होगी और नहीं पता तो मैं अब आपको बता रही हूँ। तो मित्रों, होता क्या है, जब हम सांस अंदर भरते हैं तो हमारे फेफड़ों में हवा भरी जाती है। और मित्रों, हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, हमारे फेफड़े कहाँ तक है मैं आपको बता दूं। ये पूरी पसलियां हमारे फेफड़े हैं, यानी कि पुरुष जो बनियान पहनते हैं, जो संडू पहनते हैं, वो करीब पूरा जो हिस्सा है ना वो आप मान लीजिए कि वो हमारा फेफड़ों का होता है। अब वहां से फेफड़े कहाँ तक जाते हैं, ये देखिए साइड पे यदि आप देखेंगे कमर का जो हिस्सा होता है ना उसके ऊपर आप देखेंगे हड्डियां महसूस होती है, वहां तक आपके फेफड़े होते हैं। यदि उसकी सीधाई में नापा जाए तो नाभि के जो थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है वो हमारे फेफड़ों का हिस्सा आता है। मैं आपको बहुत शांति से बता रही हूँ और आज मेरी बोलने की गति भी काफी धीमी है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो 4 बार देखिएगा, 10 बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। तो क्या है, हमारे जो फेफड़े हैं कहाँ तक है, ये नाभि के ऊपर का जो पूरा हिस्सा ये हमारे फेफड़े का हिस्सा है। तो जब हमारे फेफड़े यहाँ से फूलते हैं ना मित्रों, तो आपका नाभि के ऊपर का हिस्सा भी उसके साथ
उठता है, फूलता है। कैसे, मैं आपको बता दूं, ये कुशन है, ये रखा हुआ है, यदि मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा उठाती हूँ तो ये पूरा उठ जाता है। यानी कि हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो ये चीज़ हम ठीक से करते हैं तो ये ऐसे होता है, मतलब जरा सा नीचे से उठाएंगे तो ऊपर से उठ जाएगा। वैसे जब वो ऊपर से फूलता है ना, ये सब फूलता है, तो हमारे फेफड़े के साथ वाला, नाभि के ऊपर वाला पेट भी हमारा बाहर को आता है, वो अंदर को नहीं जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अंदर को नहीं जाता है। लेकिन जब आप सांस लेते हैं, आप नोटिस करिए कि सांस भरने में आपका कौन सा हिस्सा फूल रहा है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना सांस लेनी है, तो लोग सीधा क्या करते हैं, ये उनका तरीका होता है। मित्रों, ये गलत हो जाता है। जी हाँ, ये गलत हो जाता है, क्योंकि आप ही जब ये करते हैं ना, तो सबसे पहला जो आप सांस खींचते हैं वो आपके बॉडी में बहुत सारे डिसबैलेंस पैदा कर देता है। वो क्या क्या कर देता है, जब आप मेरे निर्देशों को सुनेंगे, समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बैठने का तरीका बता दिया, अब मैं उस पॉइंट को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने ये गलतियां आपको बता दी थोड़ी, और ये जब गलतियां आप करते हैं तो आपको मैं सब सही तरीका बता दूं क्या होता है। जब आप बैठेंगे सीधी तरीके से, सीधा आप बैठेंगे, सही तरीके से बैठेंगे, भले आप बिना सहारे के नहीं बैठ पाते हैं, मैंने बताया कि आप फर्नीचर का सहारा ले लीजिए, दीवार का सहारा ना लें, तो सहारे से बैठ जाइए। और ध्यान दीजिए कि आपके कपड़े के आगे सलवटें नहीं पड़ रही हैं। उसके बाद आप ऐसे टिक के बैठ जाइए पूरा, और सांसों पे ध्यान करना है। कौन सी सांस, एकदम नॉर्मल सांस। अब आपको नॉर्मल सांस कैसी सांस होती है मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जब आप सांस लेते छोड़ते हैं, नॉर्मली जब आप सांस लेते छोड़ते हैं, तो आप, जैसा कि मैंने कहा, फुग्गे में हवा भरते फुग्गा फूलता है, वैसे ही बलून में जो हवा भरने से बलून फूलता है, वैसे ही आपका ये हिस्सा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, फूलना चाहिए। और यदि आप जरा सी भी लंबी सांस करने की कोशिश करेंगे, बलपूर्वक करेंगे, हो नहीं रही है, आप बलपूर्वक करेंगे, तो वही आपका अंदर होने लग जाएगा। अब जब ये पेट यहाँ का आपका अंदर जाएगा, फेफड़े भले आपको लग रहा है कि फूल रहे हैं, कई बार लोग मुझे तर्क देते हैं, मेरे सामने जो बैठते तर्क देते, दीदी जब फेफड़े फूलेंगे तो ये तो अंदर ही जाएगा ना। नहीं जाएगा। यदि आप नॉर्मल सांस करेंगे, जिसमें आपको थकान होगी, जिसमें आपको तकलीफ नहीं होगी, तो आपका बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। एक बार मेरे तरीके से करके देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। मैं सहारे से नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि मुझे बैठते नहीं बनता, मुझे थोड़ा हिलना पड़ता है, बोलते बोलते तो हिलती हूँ, तो फिर बोलते नहीं बनते, इसलिए मैं थोड़ा आगे से रख गई हूँ। पर आप सहारा लेके बैठिए। और दूसरी बात बता दूं, जिनके घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो इसके ऊपर बैठ जाइए। कोई आसन मैंने बताया था कि थोड़ा ऊपर ले लीजिए, तो ऐसे चौकी वगैरह कुछ ले लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए और टेक के बैठ जाइए सहारा लेके। और तीसरी बात, यदि आप बैठ ही नहीं सकते हैं, तो अब जैसे भी हैं आप वहां पे आप लेट जाइए। लेटने में आपको ध्यान क्या रखना है, तकिया नहीं लेना है, आपको सीधे सरफेस पे, कड़क सरफेस पे गद्दा ना लें, और आप ऐसे आराम से लेट जाइए। आप करवट से लेटेंगे, मैं सीधा लेट गई क्योंकि मुझे अभ्यास है, मैं सीधा लेट जाती हूँ। उसके बाद आप सीधे बैठ जाएंगे, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, अभी कलाई ऊपर को, हाथ ऊपर को रहने चाहिए, ताकि आपकी शक्ति जो है वो भूमिगत ना हो। और आप, हमारा जो ईश्वर है वो ऊपर है, हम ऊपर ईश्वर को देखते हैं, तो हम हमेशा हाथ ऊपर रखते हैं। तो ये आपका तरीका होगा। पैरों में हल्का सा गैप बना के रखेंगे, और उसके बाद आप सांसों पे ध्यान करेंगे। और नॉर्मल सांस खींचना तानना बिल्कुल नहीं है। अब मैंने आपको तीनों स्थितियां बता दी कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। लेट के कर सकते हो, लेट के करिए, जिनकी कंडीशन नहीं है। बैठ के जो कर सकते हो, बैठ के करिए। सहारे से लेना है, सहारा ले लीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसे आप कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक काम, जो आपको सांस नहीं चल रही है ना, उसके लिए मैं बता रही हूँ। हम स्वास्थ्य नियम में बता चुके हैं कि आपको नाक में तेल डालना है, क्योंकि नाक में जब आप तेल नहीं डालते हैं, घी या तेल जो आपको मिल जाए, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में हमने बता रखा है, विस्तार से बता रखा है, वहां वीडियो देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, एक बूंद, मैं अभी आपके सामने करके बता रही हूँ, मैं एक बूंद ले रही हूँ, आपको तो डालना है, मैंने जैसे डाल के दिखाया वैसे ही। ये एक बूंद हमने ले लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें छोटी उंगली ले लीजिए, बड़ी उंगली से ना कर पाए तो ऐसे ले लिया, और उसके बाद नाक के अंदर अच्छे से ऑयलिंग करनी है, ऐसे करके। ये जब आप ऑयलिंग करते हैं ना, तो ये आपकी सांस को कैसा कर देगा, जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, बिना करे कुछ ही पता नहीं चलता है। ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपने को क्या करना है, बाकी तेल बचा वो लगा लीजिए, कान में भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक बूंद ऐसे लेके थोड़ा सा कान में ऐसे लगा लिया, दोनों कान में, और आराम देगा, क्योंकि कान में जब तेल लगता है ना, तो आपको कफ आदि में बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको सीधा बैठना मैंने बता दिया, सीधा लेटना मैंने बता दिया, सारे से जैसे आपको बैठते बने वैसे बैठ जाइए। अब जो सांस आपकी नॉर्मल चलिए, मैंने वो भी बता दिया कि आप एकदम नॉर्मल सांस लेंगे। पैर सही पोजीशन में होने चाहिए, क्योंकि यदि घुटने ऊपर है तो फिर यहाँ दर्द होता है, तो सही पोजीशन आपने ले ली है। अब आप जो सांस ले छोड़ रहे हैं एकदम नॉर्मल, जिसमें एक बात ध्यान रखिए,
सांस वो प्रक्रिया है जो हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत करते हैं, और कितनी बार करते हैं इसकी कोई गिनती नहीं है मित्रों। आप गिन नहीं सकते आपने कितनी सांसें एक घंटे में ले लिया। चलो एक घंटे की शायद आप सांसें गिन भी लें, ध्यान करेंगे तो, लेकिन यदि आप दिन भर की सांसें गिनना चाहें, 10 दिन की सांसें गिनना चाहें, आप नहीं गिन सकते हैं कि आपने दिन भर में कितनी सांसें ली हैं, क्योंकि आप उसमें ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मित्रों, हमने जीवन में सबसे ज्यादा जो काम किया ना, सांसें लेने और छोड़ने का किया है, ये आप जानते हैं। अब हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, हमने सबसे ज्यादा काम करने के बाद भी उसको कभी ध्यान नहीं दिया, उसको कभी देखा नहीं है। तो मित्रों, होता क्या है, हम जो सांस सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात नॉर्मली लेते हैं, उसमें हम थकते नहीं हैं। तो इस समय भी आपको अपनी सांस लेने छोड़ने में थकान नहीं होनी चाहिए। यदि आपको थकान हो रही है, इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी के साथ, अपनी सांस की प्रक्रिया के साथ थोड़ी सी जबरदस्ती कर रहे हैं, और जबरदस्ती करने से क्या होता है कि आपको आपकी जो एनर्जी है वो यूज होती है, जिससे आपके शरीर में बहुत जल्दी थकान आ जाती है। अब कई बार लोग कहते हैं हम मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम कैसे आएगा। मित्रों, मेहनत करने की आवश्यकता होती है, पर अति मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। और जो काम यदि सरलता से हो सकता है, बहुत सरलता से हो सकता है, उसके लिए विशेष मेहनत क्यों करनी। और आपने एक बात सुनी होगी कि जब आप ध्यान करते हैं, आप योग करते हैं, आप प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो आपका बॉडी रिलैक्स होता है, और कि वहीं आपका बॉडी में थकान हो रही है, आपका शरीर थक रहा है, इसका मतलब है कि छोटी मोटी आप गलती कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब होता है क्या मित्रों, गलतियां कहां होती, जब आपको सांस नॉर्मल लेनी है, आप सबसे पहले फील करिए सांस लेना, जब आपने छोड़ना शुरू किया, लेना और छोड़ना ऐसे आराम से। अब यदि आप 5 सांसों में देखिए आपकी स्थिति क्या बनी है, सिर्फ 5 सांस, गिन के 5 सांस। यदि आपको लगता है कि सर में भारीपन आ रहा है, तो इस सांस को और हल्का करिए और नॉर्मल लाइए, क्योंकि हमारे लिए सबसे कठिन काम है सहज होना। हम मनुष्य जो है ना, हम इतना आडंबर, इतना ढोंग करते हैं, इतने सारे वाहियात काम करते हैं, हम इतना सारे दिखावे करते हैं कि हम नॉर्मल सांस ले और छोड़ पाते ही नहीं है। हमें उसमें भी दिक्कत होती है, हम उसमें भी थोड़ा दिखावा करने की कोशिश कर लेते हैं, और ये हमारे लिए, अपने लिए घातक होता है। हमें किसी के लिए नहीं कुछ करना है, हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए घातक हो जाता है। इसलिए हमें सबसे पहला काम करना, सहज सांस लेनी और छोड़नी है। तो उसके लिए आप एकदम, आपको लग रहा है कि सर में भारीपन आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो सांस को और शांत करिए, और शांत करिए। आप सांस धीरे धीरे शांत करते जाएंगे, और जैसे जैसे आप शांत करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिलैक्स होता जाएगा। अब अपने नाक में घी या तेल जो भी आपने लगा लिया, उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी नाक में जलन हो रही थी, जो चुभन हो रही थी नाक में, वो आपकी इमीडिएट शांत हो गई है। अब आपको नाक में जलन नहीं हो रही है। और जिन्होंने नहीं लगाई समस्या है, तो तुरंत लगाइए, मेरे साथ प्रैक्टिकल करके देखिए ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, आप मेरे साथ कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो अब नाक में जिन्होंने तेल लगा लिया, नाक में जलन वाली, उनकी जलन शांत हो गई। अब जिनको सूखी खांसी आती है, सूखी खांसी का कारण मैं आपको बता दूं, जब आप सांस थोड़ा सा खींचते हैं, मित्रों मैं आपको नाक में जो तेल डालने को कहती हूँ ना, उसका एक बड़ा कारण है कि हम जो नाक में घी या तेल लगा लेते हैं वो इतने तक ही पहुंचता है, उससे आगे नहीं पहुंचता है। पर हमारे शरीर में एक हिस्सा ऐसा होता है जहां हम सिर्फ हवा के अलावा कुछ भी नहीं जाता है। वो हिस्सा होता है नाक से ऊपर, जो हमारी सांस जाते हैं ना ऊपर, वहां से लेकर गले तक का, यानी कि जो श्वास नलिका जो जाती है, वो श्वास नली नाक से सांस गई, उसके ऊपर जो गले तक आती है, गले में तो हमारे थूक वगैरह, लार वगैरह आ जाती है, पर उससे ऊपर का जो हिस्सा है ना वो सूखा होता है। और जब आपको सूखी खांसी आती है तो इस हिस्से के सूखेपन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। आपको लगता है गले से कुछ खिंच रहा है और पूरी खांसी आपको परेशान करती है। ऐसी स्थिति में मित्रों आपको ये ध्यान रखना है, सांस बिल्कुल नहीं खींचनी, क्योंकि आप बहुत कमजोर हैं। यदि आपको इस तरह खांसी आ रही है, आप काफी कमजोर हैं, तो आप नाक में घी तेल दिन में कम से कम 5 से 6 बार डालिए। ये आपकी आवश्यकता है, ये खाली आपको लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको डालना ही पड़ेगा। और डालेंगे तब आपकी सूखी खांसी देखेंगे आप 2 से 3 बार यदि आप डालते हैं, उसके बाद आपकी सूखी खांसी एक ही दिन में कैसे, और नॉर्मल सांस करते हैं, दोनों साथ में लगेगा, नाक में घी या तेल डालना और साथ ही नॉर्मल सांस, आप देखेंगे कि आपको प्राणायाम करने में धीरे धीरे खांसी कंट्रोल हो रही है। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये नोटिस करिए कि जहां आपको खांसी की स्थिति बन रही है, यानी कि जहां आपके गले को सूखने की स्थिति बन रही है, वहीं आप अपनी सांस को ब्रेक दे देंगे, उसके बाद आप सांस छोड़ देंगे। भरने में आप उतनी ही सांस भरेंगे, उसके आगे आप सांस नहीं भरेंगे। ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो लंबी सांस की आदत पड़ी है, जो आपने और बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे लोगों को सुना है, लोगों ने जो सिखाया है, उसके अनुसार आपको एक आदत पड़ गई लंबी सांस करने की, उसको आपको यहाँ कंट्रोल करना होगा। अब मैं आपको आगे बढ़ती हूँ। किसी किसी गले में जलन चुभन होती है, इसका मतलब है कि आप पानी कम पी रहे हैं, आपको एसिड बन जाता है, क्योंकि आप जो लंबी सांस लेने की कोशिश करते हैं, जो जोर से सांस लेते हैं, वो आपके एसिड को बढ़ा देता है, जो आपके गले में जलन चुभन देता है। और
ये सीधा सा इंडिकेट करता है आपका पेट साफ ना होने को। यदि आप पेट साफ कर लेंगे तो यानी कि स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन, मैं कई बार बता रही हूँ ताकि आप एक ही बात में एक बार बताती हूँ, आप कई बार समझ नहीं पाते, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आपका पेट साफ होने लगेगा। और नहीं हो रहा है तो हमने आगे प्लेलिस्ट दी है उदर रोग, अलग प्लेलिस्ट हमने दी है। उदर रोग प्लेलिस्ट में जाके आप पेट को साफ करने के बहुत सारी वीडियोस हमने दी है, देखेंगे, फॉलो करेंगे, हो जाएगा, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। किसी किसी को छाती में भारीपन होता है, यानी कि आप जिनको आदत नहीं है सांस लेने की, किसी किसी को जमाइयां भी आती है, वो भी मैं आपको साथ में क्लियर कर दूंगी। जिनको आदत नहीं है लंबी सांस लेने की, और जिनको आदत नहीं है, नाक से सांस चल नहीं पा रहा, तो फेफड़ों में ठीक से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो जब आप सीधे बैठेंगे, तो जब आप सीधे बैठते हैं ना, ऐसे तो आप नॉर्मली ऐसे बैठते हैं, आपको सीधे बैठने का तरीका अब पता चला है। जब आप सीधे बैठते हैं तो आपके फेफड़े खुलते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार कुछ लोगों को सीधा सीधा जमाइयां शुरू हो जाती हैं कि जब फेफड़े खुले नहीं थे ना तो आपकी तो नॉर्मल सांस एक चल ही रही थी। अब जब फेफड़े खुलते हैं, सीधे बैठते हो, तो वो खुलते हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। जब ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है मित्रों, तो अपने आप आपको नाक से नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसे आपको होता है, और इस तरीके से ही आपको जमाई आएंगी। आप देखेंगे आपको नींद नहीं आ रही है पर फिर भी आपको जमाई आ रही है। कारण क्या है समझ लीजिए, इतना सा कारण है। और जब कभी कभी किसी किसी को क्या होता है, नाक से तेल, नाक में घी तेल डाला, सांस नाक से चलने लग गई, अब जब गले में आता है, जो हमारी जो श्वास नलिका होती है ना, उसमें कुछ अटका पटका पड़ा होता है, तो कभी कभी ऐसे लोगों को नाक में पानी भी आ जाता है, जुकाम जैसा भी लगता है। तो मित्रों, यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है, आपकी नाक से सांस नहीं चल पा रही थी, ये सारी समस्याएं हैं, तो आपको जमाई आना, छींकी आना, 2-3 दिन का जुकाम भी हो सकता है प्राणायाम शुरू करने के बाद। उसमें आप टेंशन ना लें, ये आपका 2-3 दिन का जुकाम रहेगा और ये निकल जाएगा। इसके लिए आपको कोई दवाई वगैरह नहीं खानी पड़ेगी। और किसी किसी को तो मित्रों 2-3 घंटे का जुकाम होकर निकल जाता है, किसी किसी को 2-3 छींकों में निकल जाता है, पर हाँ, वो आपकी श्वास नलिका को क्लियर करने के लिए होता है ताकि आपकी सांस नॉर्मल चल पड़े। और यदि आपको शंका होती, मैंने वैसे भी उस वीडियो में बता रखा नाक में तेल डालने वाले में, कि हम नाक से तेल डालेंगे तो हमारे फेफड़े में जाके जम तो नहीं जाएगा, सर में जम तो नहीं जाएगा। नहीं मित्रों, ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है कि हमारे नाक, आंख, कान, मुंह, कहीं से भी कुछ भी जाता है ना, सीधा गले में आकर पेट में जाता है। या कुछ लिक्विड भी लेते हैं तो पेट में जाएगा, हाँ, बाकी स्रोतों में उतना ही जाएगा जहां उसकी जरूरत है, उसको लुब्रिकेंट करके बाकी पेट में ही जाने वाला है। इसलिए ये मत सोचिए कि सर में जाके जम जाएगा, यहाँ जम जाएगा। हाँ, यदि आपने खींच दिया तो कुछ भी हो सकता है, वो मैं उस वीडियो में बता रखा है, तो इस बात को आपको समझना होगा। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। किसी किसी को क्या होता है कि यहाँ पे जहां हमारी पसलियां खत्म होती है ना, वहां से पीठ में दोनों तरफ दर्द हो जाता है। अब ये कब होता है मित्रों, कुछ लोगों के एक अभ्यास बढ़ जाते हैं, सांस झटके से छोड़ते हैं। कैसे? तो जब आप ये करते हैं, आप देखिए, मैं थोड़ा जोर से करके दिखा रही हूँ, आप अपने आप को करके देखिए। यदि आपको यहाँ दर्द हो रहा है तो आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप ये गलती कर रहे थे, तो आप उस गलती को सुधारिए। अब मित्रों, किसी किसी को होती है कमर में पीड़ा। जब आप सांस लेते छोड़ते तो आपको कमर में दर्द होता है। अब कमर का दर्द साफ साफ बताता है, यहाँ गले का दर्द, गले में जो जलन चुभन वो बताती है कि एसिडिटी है, और पेट का दर्द, कमर का दर्द आपका साफ बता रहा है कि आपका पेट साफ नहीं है। और दूसरी बात, अभी भी आप ठीक से नहीं बैठे हैं, तो इसलिए हमने बैठने के तरीके आपको बहुत पहले स्पष्ट किया है। और यदि पेट साफ हमने पहले ही बता दिया, तो मित्रों, यदि आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, अब आप जो प्राणायाम करेंगे, और यदि आपके कमर में दर्द है तो थोड़ा लेट के कर लीजिए, या तो सहारा, पहले तो सहारा लेके बैठिए। मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपकी बैठने की कंडीशन है तो आप सीधे बैठ के करिए, और यदि सीधा नहीं बैठा जाता है तो आप सहारा लेके बैठिए, और सहारा लेके नहीं बैठ पा रहे तब आप लेट के करिए। आप सीधा ही लेट के करने की स्थिति बनाते हैं तो आप अपने आप को बिगाड़ लेंगे। तो मित्रों, ये मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बारीक बातें बताई हैं जो अक्सर आप प्राणायाम करने में ध्यान नहीं देते हैं और भूल जाते हैं। अब मित्रों, जो आप लंबी सांस करने के चक्कर में जो गलती करते हैं, मैं आपको वो बता दूं, बहुत बड़ी गलती जो हो जाती है लंबी सांस भरने के चक्कर में। क्या होता है, आप देखेंगे आप ऐसे ही सांस ले रहे हैं, ओके। जब आप ये सांस लेते हैं, आप देखिए क्या होता है, आपकी पूरी पीठ रीढ़ की हड्डी जो है उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। कितनी बार उठती है, कितनी बार गिरती है, ये भी आपके कमर में होने वाले दर्द का बहुत बड़ा कारण है। प्राणायाम करते समय यदि आपको कमर में दर्द हो रहा है तो
अब आपको मैं एक बात और बता दूं, यदि आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपकी नॉर्मल सांस चल रही है, आपको कैसे पता चलेगा। आप सीधे बैठेंगे, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा कैमरे के नजदीक इसलिए आ रही हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि कैसे आपको करना है। नहीं, गले पे थोड़ा सा छाई आ रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से बताऊंगी, आपको समझ में आएगा। आपको मैंने कहा है आईना सामने रख के बैठना है। अब आप जब सांस भरेंगे या छोड़ेंगे तो क्या होगा, आपके गले की हड्डी में यदि आप नॉर्मल सांस लेंगे ना, यहाँ खड्डा नहीं पड़ेगा, क्योंकि खड्डा कब पड़ता है, जब आपके खड्डा पड़ जाएगा ऐसे में, और कंधे उठ गए तो खड्डा पड़ेगा, पक्की बात है। लेकिन जब आप नॉर्मल सांस लेते तो खड्डा नहीं पड़ता। अब आप बोलेंगे नॉर्मल सांस कितनी होनी चाहिए, डिपेंड करते हैं आपकी फिजिकल कंडीशन क्या है। यदि आपका बॉडी मजबूत है तो लंबी भी हो सकती है, और नहीं है तो छोटी भी हो सकती है। आपकी 1 सेकंड की भी सांस हो सकती है, 1 सेकंड में लेना छोड़ना दोनों हो सकते हैं, और हो सकता है आपकी सांस 15 सेकंड में भी ली जाए। जी हाँ, और धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सांस लंबी होती चली जाती है। मैं आपको बता दूं मेरी सांस कैसे भरी जाती है, मैं आपको सीधा बैठी हूं बता रही हूं, और आप और जो सांस लेते हैं और हम जो सांस लेके बता रहे हैं उसमें अंतर क्या है, ये देखिए। जो नॉर्मल सांस आप भरते हैं जिसमें आपको तकलीफ होती है, और हमारी जो नॉर्मल सांस भरी जाती है, मैं आपको बता दूं, छाती पूरी फूल गई है, पूरा फूल गया, ठीक है, खाली हो गया, कंधे की हड्डी नहीं खड्डा पड़ा। आप देख सकते हैं, आप जो करते हो उसमें खड्डा पड़ता है ऐसे, क्योंकि आपके कंधे उठ जाते हैं, उसकी पीठ भी पूरी उठती है। लेकिन हम जब करते हैं तो लंबी सांस के साथ, मैं आवाज इसलिए करी मित्रों ताकि आपको समझ में आए सांस भरी गई है, वरना आवाज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सांस भरने में एकदम नॉर्मल सांस जो दिन भर आप लेते हैं छोटे, उसमें आप आवाज नहीं करते हैं, तो वैसे ही अभी भी आपको आवाज करनी नहीं, बस मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ, इसलिए आप समझ लें उस बात को। कैसे, ये मैंने बिना आवाज के सांस की आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब आपकी सांस लंबी होगी धीरे धीरे आपके फेफड़े खुल जाएंगे, तो आपके फेफड़े आराम से भर पाएंगे, फिर आपकी सांस लंबी भी होगी और कंधे नहीं उठेंगे। यदि आप छोटी सांस में लंबी करने जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। ये आप जब करेंगे मित्रों, प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको अच्छे से महसूस कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम सीधा प्रैक्टिकल करवाने पे आते हैं। मैं आपको थियरी नहीं बताती हूँ, आप सीधा मेरे पास साथ प्रैक्टिकल करेंगे। अब यदि आप एक बार ये वीडियो देख चुके हैं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, जो मैं बताती जाती हूँ उसको वैसे वैसे करते चले जाइए। आप देखेंगे कि कैसे आपको आपकी सांस लेना अब सरल हो रहा है। जब आपकी सांस लेना आपको सरल हो जाएगा, उसके बाद आप भस्त्रिका भी कर पाएंगे, क्योंकि अगला जो वीडियो हम देंगे आपको भस्त्रिका पे देंगे, फिर आपको हम आगे वीडियो देते जाएंगे ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। पर मित्रों, सबसे पहली जो हमारी जरूरत थी, सांस कैसे सही तरीके से हम लें, वो समझना जरूरी था, तो आज मैंने आपको वो क्लियर किया। अगला वीडियो हम आपको भस्त्रिका पे देंगे, ताकि आप भस्त्रिका कैसे करके अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। भस्त्रिका के बहुत सारे फायदे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहली प्लेलिस्ट दी है दवा मुक्ति की, जिसमें हमने बहुत सारे रोगों पर वीडियो दिया, और ये आपको आपके रोग के अनुसार वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे कौन सी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उसके अगले हमने प्लेलिस्ट दी है स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, जिसको फॉलो करके आप तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी दिया है, जहां आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स हम डालते हैं जो आपको जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और नए उत्साह से भरते हैं। और नंबर भी आपको मिलेगा वहीं डिस्क्रिप्शन में। और यदि हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, आपको वो भी स्वागत है आपका। तो वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वाकई कैसा लगा, और आपकी कोई समस्या उसकी भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।